इस हफ्ते हुकूमत ने कौमी असम्बली को यह बताया कि अगले 4 सालों में पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर के जो कर्जे हैं वो वापस करने हैं। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप ओवरऑल भी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स देखें तो या पाकिस्तान के ओवरऑल अगर आप कर्जे भी देखें तो उस हिसाब से ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। लेकिन शहबाज, इंपॉर्टेंटली ये जो नंबर है आपको कि हमेशा आता ही रहता है कि एनुअल जो हमारी जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज या हमें जो रिक्वायरमेंट होती है 22 से 25 बिलियन डॉलर, तो आप ज़ाहिर 4 साल लगा लें तो ऑब्वियसली 100 बिलियन डॉलर बनते हैं। तो इसमें रिवीलिंग क्या चीज़ है ये तो एवरीबडी नोज। की क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास अगले 4 सालों में 100 अरब डॉलर होंगे कि हम वापस कर पाएंगे? देखिए, इसमें रिवीलिंग चीज़ ये है कि वो जो 13 अरब डॉलर का रफली कैश डिपॉजिट है हमारे पास, सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर का, मुत्तहिदा अरब अमारात से 3 अरब डॉलर का, चाइना से 4 अरब डॉलर का। इसमें एक नई एडिशन है, मेरा ख्याल था ये यूएई का पैसा है, लेकिन ये पैसा है कुवैत का। कुवैत से भी हमने 700 मिलियन डॉलर का कैश डिपॉजिट लिया हुआ है। तो ये सारा मिला के रफली 12.7 अरब डॉलर बनता है और उसको हुकूमत ने मल्टीप्लाई किया बाय 4, तो रफली कोई आपका 55 अरब रुपया, 55 अरब डॉलर्स, काश ये रुपया होता, 55 अरब डॉलर्स ये है जो हुकूमत हर साल, ये बनते हैं 4 साल के। और हुकूमत का प्लान ये कि हमने वापस नहीं करना, गवर्नमेंट का डेट रिटायर करने का कोई प्लान नहीं है। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग थिंग। वाई कि कर्जा लिया जाता है आपकी जरूरत के लिए, और अगर कर्जा आपको फिर वापस करते हैं, फिर जरूरत पड़ती है अपने यहाँ कर्जा ले लेते हैं। यहाँ पे सिचुएशन ये पैदा हो चुकी है कि हम ये कर्ज वापस ही नहीं कर पा रहे। और इस सिलसिला 2011 में शुरू होता है कैश डिपॉजिट लेने का, और वो उस वक्त 500 मिलियन डॉलर था, फिर बढ़ते बढ़ते अब ये रफली 13 अरब डॉलर पे पहुंच गया है। तो ऐसी सूरत हाल में होना ये है कि हर साल और साल के कई महीनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कोई भी होंगे, शहबाज शरीफ साहब हैं अभी, और उसके बाद जो भी उनके बाद आते हैं या यही होते हैं हमें नहीं पता, तो वो एक चिट्ठी लिखा करेंगे हर कर्ज की मैच्योरिटी के ऊपर उस मुल्क के वज़ीर आज़म या सदर को या उनके जो प्रिंस हैं कि खुदारा हमें माफ़ कर दीजिए, हम फिर आपका कर्ज इस दफ़ा वापस नहीं कर पाएंगे और हमें 1 साल की तोसी दे दीजिए। तो ये, और फिर उसकी होती है पॉलिटिकल कॉस्ट। इस दफा आपको पता है कि जब कर्ज की रोल ओवर की बात हुई तो चीन ने आपसे बहुत सारी चीजें मनवाई हैं। अब हमने कल का प्रोग्राम बड़ी डिटेल में इसके ऊपर किया है। सऊदी अरेबिया ने भी आपसे पॉलिटिकल शराइत मनवाई है। तो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। ये है वो खतरनाक बात। 100 अरब डॉलर शायद आपको बुरा ना लगे कि 25 अरब डॉलर, 25 भी बहुत ज्यादा। फिर एक और जो चीज इसमें खतरनाक है, 13 अरब डॉलर तो ये हो गया कांस्टेंट, हर साल आएगा। फिर हर नए साल की आपकी जो जरूरत है उसमें एड अप होती है। तो ये आज आपका जो 25 है, ये कभी ये 15 होता था, उससे पहले कभी 9-10 होता था, ये अब 25 पे एवरेज पे चला गया है। तो ये 25 नहीं रहेगा। आज जो 100 अरब डॉलर कह रहे हैं, जब हम 4 साल बाद इसको रिव्यू कर रहे होंगे तो ये शायद 125 अरब डॉलर हो। तो दिस इज द डेंजरस ट्रेंड। और इसके ऊपर एक सवाल भी होता है। बेसिकली ये जो ब्रीफिंग थी ये नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को दी गई थी, और उसमें जब उनसे सवाल हुआ, गालिबन नफीसा शाह साहिबा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने अली परवेज मलिक जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, उनसे पूछा कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग, उन्होंने उसका जवाब ही नहीं दिया, उसको सवाल को वो गोल कर गए। उन्होंने कहा जी कि जिस तरह हम पहले करते रहे फाइनेंसिंग उसी तरीके से वो है रोल ओवर्स, और इसका नुकसान ये दूसरा ये होगा कि नया कर्ज इनको उस तरीके से नहीं मिलेगा। और नाज़रीन, मोर इम्पोर्टेंटली हमने IMF का प्रोग्राम हम नेगोशिएट कर चुके हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। 25 सितंबर को उसकी मंजूरी होने जा रही है IMF के बोर्ड से, होपफुली वो हो जाएगा, तमाम शराइत मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने इसी हफ्ते नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि बावजूद IMF के प्रोग्राम करने के हमारे पास अभी भी 5 अरब डॉलर का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है। ये वो गैप है जिसमें से 2 अरब डॉलर इन्होंने इस साल उसको ब्रिज करना था, जिसके लिए पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट जो लोन है वो कामरान लिया हमने कितने पे, 11% के ऊपर। और जब उनको वहां पे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई इसके ऊपर, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कमेटी को बताया, ऑल्दो ये इन कैमरा मीटिंग थी, ये वाला जो उसका पार्ट था, उन्होंने कहा जी कि हम ये ड्रॉ डाउन नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा जी हम अभी इसको जो है वो पैसा हमने ले लिया है, उनसे कमिट करें, उस तरह हम इसको हम उसकी डिस्बर्समेंट ना करवाएं। तो चूंकि हमने IMF को कमिटमेंट देना थी, तो इस हद तक हम बुरे तरीके से फंस चुके हैं। तो मतलब IMF को कमिटमेंट देने के लिए आपने एक महंगा कर्जा जो कमिट कर लिया, बट डू यू थिंक कि ये ऑप्शन होता है कि बाद में आप वो उसको अवेल ना करें सिर्फ टू सेटिस्फाई दी IMF? नहीं, मुझे अब इस चीज़ की फ्रेंकली समझ नहीं आ रही। एक तो अगर IMF ने एक फाइनेंसिंग गैप आपका डिटरमिन किया है, हो सकता है वो गैप गलत हो, क्योंकि ये जो झगड़ा होता है इसाक डार साहब के टाइम पे भी ये होता है, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, IMF
कहता था कि आपका फाइनेंसिंग गैप ज्यादा है, हम कहते थे कि हमारा फाइनेंसिंग गैप जो है वो कम है, और हम ठीक साबित होते, IMF गलत साबित होता था। हो सकता है इसी अप्रोच और इसी बैकग्राउंड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि IMF तो जान नहीं छोड़ रहा हमारी, हमें तो ये गैप फिल करवाएगा। तो उन्होंने लोन की टर्म शीट एक्सेप्ट करके IMF को बता दिया कि ये $600 मिलियन हमने ले लिया है। तो उसमें एक तो LNG सप्लाई के लिए $300 मिलियन, एक सिंडिकेट फाइनेंसिंग है जो उसकी एक दूसरी ट्रेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी है। तो हो सकता है एक इसमें वेल कर लें, एक ना कर लें। बट हैविंग सेड दैट, आप पैसा लो या ना लो, नाज़रीन रेट जो है वो डिटरमिन हो चुका है, 11% है। एक डेस्परेट बारोवर के तौर पर एक जो लेंडर था, एक कमर्शियल बैंक यूरोप का, उससे एक हाईएस्ट रेट के ऊपर कर्ज लिया है। ये इंडिकेट करता है कि हम आज कहाँ खड़े हुए हैं। 25 सितंबर जब हम अगले हफ्ते प्रोग्राम कर रहे होंगे, तब तक IMF का जो लोन प्रोग्राम है वो होपफुली अप्रूव हो चुका होगा, और 26 सितंबर को आप अखबारात पढ़ेंगे कि कौम को मुबारक हो कि हमें IMF से प्रोग्राम मिल गया, अब कोई मसला नहीं, अब हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। लेकिन कोई ये सोचेगा ये जो $100 अरब 4 साल में वापस करना है, ये कैसे जमा हुआ? और इसी तरह अगर हम कर्जे लेकर मुबारकबादें देते रहे तो आज से 5 साल 10 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे? इसका किसी के पास कोई जवाब है, या बात सिर्फ मुबारकबाद तक ही रहेगी? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने FBR की तरफ से पेश किया गया जो नया प्लान है कि किस तरीके से जो टैक्स में इजाफा किया जाए, और कुछ हमने जिक्र किया कि कैसे इवन जो फाइलर्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है, और नॉन फाइलर्स के खिलाफ ऑफ कोर्स एक्शन लेना चाहिए। जो फाइलर्स की जहां तक बात है, डू यू थिंक कि जो बात है सबसे पहले कि इसको एग्जीक्यूट आप कैसे करेंगे? आई थिंक अदरवाइज भी अगर जो एग्जिस्टिंग भी मैकेनिज्म है, एक तो ये है कि आप वॉलंटरी फाइल करते हैं, मैं आप जो भी है कि जो भी हमारी आमदन है, अखराजात हैं, हम फाइल कर देते हैं FBR को, और FBR उसको चाहे तो वो ऑडिट कर सकती है। तो ऑप्शन तो अभी भी उनके पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक टैक्स रिटर्न भरता हूं और उसमें आमदन भी शो करता हूं, अपने एसेट्स भी शो करता हूं, और FBR को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, कि मैंने अपनी आमदन या तो कम दिखाई है, या जो मेरे एसेट्स हैं वो जस्टिफाई नहीं करते जितनी मेरी आमदन है। तो प्रोसेस तो अभी भी तो गवर्नमेंट FBR के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो उसको ऑडिट करें, और अगर मैं जस्टिफाई ना कर सकूं तो जो मेरी पेनल्टी बनी है मुझ पे आप दे दें। तो ये ब्लैंकेट किस्म का कि जी आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आप जी किसी जगह इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अगर आप मतलब ये करने से डू यू थिंक कि इसको एग्जीक्यूट करना क्या इतना आसान है? ये क्या सही अप्रोच है इनकी? देखिए, इसमें बड़े फ्लॉज हैं। ये जो इनका प्लान है, हम तो ऑन द फेस ऑफ इट इसलिए वेलकम करेंगे, लेट्स देम रोल इट आउट, और जब इसके ऊपर डेवलपमेंट होगी देन विल सी कि क्या होता है या क्या नहीं होता है। नंबर 1, मेरी 1 करोड़ रुपए की सालाना आमदन नहीं है, और मैं 2 करोड़ का घर लेना चाहता हूँ। हाउ कैन दे स्टॉप मी? मैं फाइलर हूँ, ठीक है, मेरे पास 1 करोड़ की मेरी आमदन है, उसमें मेरा खर्चा भी होगा, मैं बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन ले लेता हूँ। मेरा भाई जो है मुझसे बाहर है, वो मुझे 2 करोड़ रुपया भेज देता है वहां से। गिफ्ट तो फैमिली दे सकती है ना, ठीक है, और मेरी एग्रीकल्चर इनकम है मेरे किसी रिलेटिव की, तो वो मुझे दे सकता है। हाउ कैन यू स्टॉप? अगर आप जस्टिफाई ना कर सके, जस्टिफाई, लेकिन ये क्यों मुझे ये जस्टिफाई भी क्यों करना पड़े एट द टाइम ऑफ परचेज? व्हाई डोंट यू वेट कि आई फाइल माय रिटर्न, यस, ठीक है, आप उस वक्त खोल लीजिए। बड़ा एक मशहूर केस था PTA के टाइम पे, एक कंपनी थी, उसका उनके बड़ी मशहूर कंपनी थी उसमें, और मैं उनका नाम नहीं लेता। तो उन्होंने एक शादी की गुजरांवाला में, और उसका बड़ा उन्होंने खर्चा किया, तो बड़ा शोर पड़ गया जी, बड़ा खर्चा कर देता है ना। FBI ने उसको टैक्स नोटिस दे दिया कि जी आपने शादी पे इतना खर्चा कैसे कर दिया। तो मैं गया, उस वक्त के जो मेंबर ऑपरेशंस थे FBR के, मैंने कहा टैक्स नोटिस क्यों दे, उन्हें खर्चा बड़ा किया। मैंने कहा सो व्हाट, मैंने कहा वो आपका फाइलर है? उनका जी फाइलर है। मैंने कहा व्हाई डिडंट यू वेट कि वो अपना सालाना गोशवारा जमा करवाए, उसमें अपना वो खर्चा दिखाए, अपनी आमदन दिखाए, तुम होते कौन है भी उसको टैक्स नोटिस देने वाले? तो ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच गलत है, नंबर 1। अब आ जाते हैं कि अगर हुकूमत वाकई ही संजीदा है, वो चाहती है कि ये सारा